Hello children, I am a GK ma'am. From today we are going to start the course of essay 2. Clear? तो first exercise of essay 2 is 45 brain strain है ना, and the second exercise is fix the figure. तो these two exercise we will do in the next video. Clear? Today we are going to start from this reasoning test exercise 47. Clear? देखिए, यूज़ योर रीजनिंग एबिलिटी टू सॉल्व द फॉलोइंग. यू विल यूज़ योर एबिलिटी, है ना. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. देखिए, अ बॉय कॉल्ड हिज आई एज हैंड. एक बॉय जो है वो अपने आइज को कैसे कॉल करता है? हैंड की तरह. हिज हैंड एज माउथ. हैंड को कैसे करता है? माउथ की तरह. हिज माउथ एज ईयर. माउथ को कैसे? ईयर की तरह. हिज ईयर एज नोज. और ईयर को कैसे? नोज की तरह. एंड हिज नोज एज टंग. और नोज को कैसे करता है यूज़? टंग की तरह. वॉट डिड ही यूज़ टू हियर दिस? हियर विद. तो अब वो किससे सुनेगा? अब देखिए, अब अपने वो ईयर को कैसे यूज़ करता है? हिज माउथ एज ईयर, है ना. तो यू विल टिक ऑन माउथ. वो आपको अपने माउथ को कैसे यूज़ करता है? ईयर की तरह. तो यू विल टिक ऑन माउथ. क्लियर? ईयर को नहीं आप करेंगे, क्योंकि ईयर को कैसे यूज़ कर रहा है वो? हिज ईयर एज नोज. वो ईयर को अपने कैसे यूज़ कर रहा है? नोज की तरह. तो ईयर को तो नहीं करेंगे हम, ठीक किसको करेंगे? माउथ को. हिज माउथ एज ईयर. क्लियर? सेकेंड, इफ इन ए कोडेड लैंग्वेज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड इन द सेम सिक्वेंस व्हाट डज BIDDIC स्टैंड फॉर, है ना. तो यू विल, आप क्या करेंगे? इसी के आगे इसी के अकॉर्डिंग नंबर को बढ़ाते जाएंगे. सी के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 पे डी. तो डी इज इक्वल टू 4, है ना. ई इज इक्वल टू 5. इस तरह से हम उसको नंबर को क्या करते हैं? बढ़ाते जाएंगे आगे. तो फर्स्ट क्या है? बी. तो बी इज इक्वल टू 2. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2. ठीक है, 2. सेकेंड इज आई. आई इज इक्वल टू 9. तो यू विल राइट हियर, यू विल सी दिस 9. देन डी. डी इज इक्वल टू 4. अगेन डी इज इक्वल टू 4. आई इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 3. तो दिस फिगर इज राइट. आप देखिए, अगर काउंट करो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. आई कौन से नंबर पे आया? 9 नंबर पे, इसलिए 9 है आई का. क्लियर? तो ये दोनों 2 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन दिस फिगर इज राइट. तो यू विल टिक इट. क्लियर? इफ थर्मामीटर इज टू टेम्परेचर. थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को देखते हैं. देन बायोमीटर इज टू एयर प्रेशर. बायोमीटर से हम क्या देखते हैं? एयर का प्रेशर. क्लियर? इफ हेयर इज टू डीफ. डीफ से कैसा होता है? किसके लिए होता है? जो सुन नहीं पाता उसको क्या बोलते हैं? हम डीफ बोलते हैं. देन स्पीक इज टू डम. जो बोल नहीं पाता उसको हम क्या बोलते हैं? डम. ठीक है. इफ ए गर्ल सेज दैट रेन इज वाटर. ये फिर वैसे आगे ऊपर की तरह. रेन इज वाटर, वाटर इज रोड, रोड इज क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज सी एंड सी इज पाथ. देन वेयर वुड शी सी द हेलीकॉप्टर फ्लाइंग. तो वो हेलीकॉप्टर को फ्लाई करते हुए कहाँ देखेगी? स्काई में. तो कैसा है? क्लाउड इज स्काई, है ना. तो वी विल टिक द क्लाउड. क्लियर? इफ इन ए रो ऑफ ट्रीज one tree is fifth from either end of the row, then how many trees will be there. देखिए, अगर एक रो है ट्रीज की, उसमें कितना है? 1 tree is fifth from either end of the row. किसी भी एंड से आप गिने तो 5th नंबर पे जो सा ट्री आएगा. ठीक है. तो आप उसमें कुल कितने ट्री होंगे? 9. कैसे? आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर आप बैक से गिनोगे तब भी 5th नंबर पे आएगा. 1 2 3 4 5. और स्टार्टिंग से गिनोगे तब भी 5th नंबर पे आएगा, है ना. तो टोटल ट्रीज कितने हो गए? 9. एंड यू विल टिक ऑन 9. इफ आई इज टू विंक. आई कैसे होते हैं? विंक, पलक झपकाते हैं हम. देन हार्ट इज टू थ्रॉब. हमारा हार्ट क्या करता है? थ्रॉब करता है. इफ फुट इज टू किक. फुट से क्या करते हैं? वी यूज फुट टू किक. देन हैंड से क्या करते हैं? कैच. क्लियर? इफ बाइल इज टू लिवर. बाइल किससे रिलेटेड है? लिवर से. देन इंसुलिन इज टू. इंसुलिन किससे? इंसुलिन क्या होती है? जो किसी को अगर डायबिटीज़ होती है ना, शुगर की बीमारी अगर किसी को होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन इज द पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी की जो भी हम खाते हैं उससे जो इंसुलिन बनती है ना, उससे जो शुगर बनती है, उसको क्या करता है? ये हमारी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है, मतलब उसको हमारी बॉडी को ठीक करता है.
तो इंसुलिन इज टू किसके लिए होती है? पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो यू विल टिक ऑन पेनक्रियाज. क्लियर? देन द सेकेंड एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज 48. स्टडी द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव वन और टू वर्ड आंसर. है ना? लॉकजॉ इज अनदर नेम फॉर विच इन्फेक्शस डिजीज. लॉकजॉ किसका दूसरा नाम है? इन्फेक्शस डिजीज का. तो ये क्या? टेटनस. ठीक है? TETANUS. क्लियर? वॉट वॉज द नेम ऑफ पांडवाज वाइफ. आपने महाभारत तो देखी होगी सबने ना. तो वॉट वॉज द नेम ऑफ द पांडवाज वाइफ. जो पांडव थे उनकी वाइफ का क्या नाम था? द्रौपदी. द नेम ऑफ देयर वाइफ इज द्रौपदी. विच एंशियंट इंडियन गेम वॉज प्लेड टू टीच द बैटल टैक्टिक्स. कौन सा इंडियन गेम जो था वो जब बैटल होती थी, है ना, जब युद्ध होते थे पहले आमने सामने, तो कौन सा गेम था जिससे जो था वो उसको अपने बैटल को के बारे में जो थे वो टीच करते थे? क्या था? चेस. क्लियर? विच सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिड राजा राममोहन राय फॉर्म. कौन सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन राजा राममोहन राय ने जो था वो बनाया था? ब्रह्म समाज. क्लियर? विच रिलीजन इज महावीर एसोसिएटेड विद. है ना? लॉर्ड महावीरा किससे एसोसिएटेड है? विच रिलीजन? जैनिज्म. जैनिज्म से. ठीक है? नेम द पर्ल शेप्ड आइलैंड कंट्री नियर इंडिया. वॉट इज द नेम ऑफ द कंट्री विच इज पर्ल शेप्ड. बिल्कुल पर्ल की शेप का आइलैंड है. द नेम ऑफ दैट कंट्री इज श्रीलंका. क्लियर? हु वॉज इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रतिभा पाटिल. मिसिस प्रतिभा पाटिल. क्लियर? हु मोस्टली कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल फॉर वर्ल्ड्स बिजनेस. जो क्रूड ऑयल होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसके प्राइस को? OPEC. विच रिवर ऑफ राजस्थान इज नोन एज वन की आशा. कौन सी राजस्थान की रिवर को इस नाम से जानते हैं? बानस. विच हिंदू गॉड इज कॉल्ड नंदलाला. कौन से हिंदू गॉड को हम नंदलाला बोलते हैं? ये तो सबको पता होगा. कृष्णा. विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. इंडिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वूलर. वेयर डिड वास्को डिगामा लैंड व्हेन ही केम टू इंडिया. वास्को डिगामा जब इंडिया आए थे तो कहाँ पे वो लैंड करा था उन्होंने? कालीकट. क्लियर? नाउ द थर्ड एक्सरसाइज 49 मिक्स्ड बैग. हियर इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फॉर यू. पिक द करेक्ट ऑप्शन. अब देखो हियर आर गिवन टू ऑप्शंस एंड यू विल टिक ऑन द राइट ऑप्शन. है ना? इन विच कंट्री इज लोकेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल. वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल इन विच कंट्री इज लोकेटेड? इट इज इन कोलंबिया. तो यू विल टिक इट. क्लियर? वेयर आर द अजंता एलोरा केव्स लोकेटेड. कहाँ पर अजंता एलोरा केव्स इन विच स्टेट इज लोकेटेड? कर्नाटका और महाराष्ट्र. तो इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. तो यू विल टिक ऑन महाराष्ट्र. क्लियर? द टेम्पल एट महाबलीपुरम आर मेड ऑफ. जो महाबलीपुरम का टेम्पल है वो किससे बना हुआ है? रॉक. यू विल टिक ऑन रॉक. पेडोगा इज द रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ. ये किसका है वर्शिप रिलीजियस प्लेस? बुद्धिस्ट. तो यू विल टिक ऑन बुद्धिस्ट. काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम इज फेमस फॉर. काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर रिनोसर्स. ठीक है? तो यू विल टिक ऑन रिनोसर्स. विच ऑफ दीज इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड. इनमें से कौन सी एक्सटिंक्ट बर्ड है? डोडो और साइबेरियन क्रेन. तो डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड. ठीक है? विच लाइन्स ज्वाइन प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर ऑन द अर्थ. कौन सी लाइन है जो हम अर्थ के इक्वल प्रेशर को क्या करती है? ज्वाइन करती है. इसोबार. तो यू विल टिक ऑन दिस इसोबार्स. इन विच नेशनल पार्क इन द USA कैन यू सी द कौन गीजर नेम्ड ओल्ड फेथफुल. कौन सा नेशनल पार्क है USA में जिसको हम जो है वहाँ पर क्या है? कौन गीजर नेम्ड ओल्ड फेथफुल. कौन सा है? येलो स्टोन. इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ USA. यू विल टिक ऑन येलो स्टोन. क्लियर? इन विच इंडियन स्टेट पिर पंजाल रेंज इज लोकेटेड. पिर पंजाल क्या है? इट इज़ द रेंज ऑफ माउंटेन्स
इट इज़ द नेम ऑफ माउंटेन। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में ये लोकेटेड है? कौन सी इंडियन स्टेट में? इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में कौन सी सबसे ज़्यादा मेटल है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है? एल्यूमिनियम और आयरन। इट इज़ एल्यूमिनियम। तो यू विल टिक ऑन एल्यूमिनियम। क्लियर?